प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान का इंतजार कर रहे लोग इस वीडियो को मुकम्मल देखकर शेयर जरूर कीजिए। आप में से कितने लोगों को लगता है कि 1.5 लाख के अंदर आप मकान बना सकते हैं? अगर आप भी उन्हीं में से हैं जिन्हें लगता है कि 1.5 लाख के अंदर मकान नहीं बन पाता है, तो अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स के जरिए कीजिए और बता दीजिए उन लोगों को जिन्होंने इस रकम को फाइनल किया है। जी हां दोस्तों, 1.5 लाख में क्या मकान बन सकता है? अभी तक की बात करें तो 1,30,000 के आसपास की रकम किस्तों के जरिए दी जाती थी, जिन लोगों को पीएमएवाई के तहत मुस्तहिक करार दिया जाता था। उसके बाद 12,000 से 15,000 की शायद रकम होगी जो एसपीएमजी यानी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उन्हें बाथरूम के लिए दी जाती होगी। और इसके अलावा जो उनका जॉब कार्ड होता था उसमें शायद 25,000 से 28,000 के आसपास रकम डाली जाती थी। और ये रकम जो है जॉब कार्ड्स में 90 से 95 दिन लगाने के बाद आती होगी। तो ये कुल मिलाकर 1,70,000 के आसपास का अमाउंट जो है एक गरीब को दिया जाता था और उसे मकान बनाने को कहा जाता था। और 99% बताया जा रहा है कि पीएमएवाई जो ग्रामीण है वो बन भी चुके हैं और जो बचे कुचे हैं उन्हें अब बनाया जा रहा है और वो भी मुकम्मल हो रहे हैं। लेकिन 1,70,000 जो रकम है, क्या गांव में मकान बनाने के लिए काफी है? जवाब आपका है नहीं, मुझे भी पता है। और अगर हम अर्बन की बात करें तो यहां पर यह रकम 2 लाख नहीं बल्कि 2.5 लाख है। अब ऐसे भी बहुत सारे गांव हैं जहां पर शहरों से और बाकी इलाकों से कई ज्यादा रुपए आपको अपना सामान घर पहुंचाने में लग जाते हैं। कैरेज ही इतनी है कि जनाब मुझे लगता है कि अर्बन से ज्यादा तो रूरल का होना चाहिए था, जो मेरे ख्याल है। कुछ ऐसे इलाका जात हैं जनाब, लेकिन बदकिस्मती से इस रकम को कम रखा गया है। मुझे लगता है बढ़ाया जाना चाहिए था। क्या आपको भी लगता है? देखिए, 5 लाख से ज्यादा मकानों को जम्मू कश्मीर में पीएमएवाई ग्रामीण के तहत बनाने का दावा हुकूमत ने किया है और वो मिनिस्टर की जानिब से भी दिए गए बयानात या आर्टिकल्स में आपने पढ़ा होगा। लेकिन 1.5 लाख में अगर आज से कबल लोगों को मकान बनाने में दिक्कत हुई या फिर कुछ लोग नहीं बना पाए, तो अब कैसे ये बन पड़ेगा? हाँ, जॉब कार्ड्स के 95 दिन या 90 दिन अब रकम जो है मजीद आपको मिल सकती है, क्योंकि 125 दिन वीबीजी राम जी के तहत आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या ये काफी है? बहुत सारे लोगों ने तो शिकायत की हमें 1,30,000 ही मिला, इससे ज्यादा नहीं दिया गया। एक शख्स की कहानी मुझे याद आती है जो कि जहनी तौर से अब उतना दबाव में आ गया था कि उसने अपनी दास्तान को बताते हुए कहा कि मुझे 50,000 रुपए की पहली किस्त आई और उसी दौरान मैं इतना बीमार हो गया, मैं घुटनों पर आ गया जनाब, मेरी रकम वो खर्च हो गई। और उसके बाद जो उसने अपनी दास्तान सुनाई थी, मुझे आज भी याद है, रोना आ जाता है। गलती गरीब की ये थी कि बीमार हो गया, वो किस्त जो है शायद कहीं और लगा दी और उसके बाद एक ऐसे दलदल में फंस गया जहां से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन उधर इंसान डूबता भी नहीं है। तो लिहाजा गुजारिशात यही है और हकीकत माशरे की यही है कि आज के दौर में इतनी महंगाई है, अरूज पर हम कह सकते हैं महंगाई पहुंच चुकी है। वहीं इस महंगाई के दौर में 1.5 लाख या 1,30,000 जो भी रकम आप दे रहे हैं वो बहुत कम है, वो बहुत कम है। उससे मकान नहीं बन पाएगा। अभी वक्त है, आपके पास मुद्दत है। इस मुद्दत में आप सोचिए और सोचकर एक ऐसा स्टेप उठाइए जो गरीब के लिए वाकईतन बेहतर हो। और पहले जिन गरीबों को मिला उस टाइम हो सकता था उन्होंने किसी तरीके से क्या कुछ किया, लेकिन अब आप मान लीजिए ये वो लोग हैं जो हर तरफ से सताए हुए हैं। पीएमएवाई मकान के केस को अप्लाई करने के लिए पहले इन्हें राशन कार्ड मांगा गया, अब चुलाने से काम चला, इनके पास राशन कार्ड नहीं है, इनके पास बहुत कुछ नहीं है जो होना चाहिए था। बेशतर लोग शायद ऐसे होंगे, तो इनका ख्याल करना हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मैं सिर्फ तजवीज़ दे सकता हूँ, मैं सिर्फ गरीब लोगों की आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचाने की कोशिश कर सकता हूँ। आपका एक शेयर बहुत कीमती हो जाता है।